हेलो स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम्पल नंबर 46 ले रहा हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल का, जो कि एक मिसलेनियस एग्जाम्पल है। और ना सिर्फ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सेम एग्जाम्पल एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। और बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्किप कर कर एनसीईआरटी ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम मिलकर समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 46 जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 237 पर टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स cos ऑफ x प्लस वाई, और इंटरवल दिया हुआ है -2π to 2π। याद रखिए -2π to 0 एक रोटेशन है और 0 से लेकर 2π एक रोटेशन है, यानी यहां दो रोटेशंस की बात हो रही है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इन दो रोटेशंस के बीच में हो। आइए सबसे पहले फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहां y और x मिक्स हुआ है। हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दिए गए हैं और अब हम कंबाइन करने वाले हैं। जिनमें dy बाई डी एक्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, देख पा रहे होंगे कि हमारे पास आ गया है dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। अब अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1, यानी अब हम dy बाई डी एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रैकेट में बच गया है dy बाई डी एक्स के साथ 1 प्लस साइन x प्लस वाई, और दूसरी साइड है माइनस साइन x प्लस वाई, यानी हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस वाई, जो कि स्टूडेंट्स को भी यहां तक बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो लाइन हमें दी हुई है उसका स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन गिवन लाइन, वो है -1/2। क्योंकि लाइन जो देखें आप x प्लस 2y इक्वल 0 है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो स्लोप होता है। अब अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। तो मैं लेता हूं लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1, y1। हालांकि एनसीईआरटी में x0 y0 लेते हैं, मैंने x1 y1 ले लिया है फिक्स पॉइंट। और मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है कर्व के स्लोप में फिक्स करते हुए इस पॉइंट को निकालूंगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आपको याद होगा हमने dy बाई डी एक्स निकाला था, मैंने इसको फिक्स कर दिया x1 y1 पर, और मेरे पास माइनस टाइम्स ऑफ साइन x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय, अगर बच्चों आपको याद है तो ये आ गया हमारे पास। अब हम दोनों को इक्वेट करने वाले हैं, यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं तो मैं इसे इक्वेट करूंगा, बिकॉज टेंजेंट जो है वो लाइन के पैरेलल है। सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। क्योंकि यहां मुझे एक साथ सभी तरह के स्टूडेंट्स के साथ बात करनी पड़ती है, इसीलिए हो सकता है कुछ की स्पीड फास्ट हो, कुछ की स्पीड स्लो हो, तो आप इसको रिवाइंड कर या और धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए भी लिख सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं स्पीड के साथ फिर तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोनों साइड माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, और अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर एक इक्वेशन जनरेट करनी है। ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस और माइनस में कैंसिल कर दूं तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं एग्जाम में। आप भी चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, और मेरे पास आ गया है ये स्टेप, साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। अब 1 को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बाय 2। अब अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। अब यहां अल्फा क्या बन गया, पाई बाय 2। तो जिससे हमारी पहली जो इक्वेशन जो हमें समझ में आती है वो ये आ गई, और यहां से कुछ बच्चों को घबराहट शुरू हो जाती है इस एग्जाम्पल में। ये आ गया हमारे पास, देखिए तो हमारे पास आ गया x1 प्लस y1 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 2। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना, ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना जाइए 11 के नोट्स पर और उनको पहले रिवाइज करिए।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां तक भी क्लियर हो जाती हैं चीजें और उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ी मुश्किल आनी शुरू हो जाती है बच्चों को। तो आइए उस फेज पर हम एंटर करते हैं। अब जो कर्व है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं और उसमें मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स कर रहा हूं। ये हो गया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। हमारे पास x1 प्लस y1 क्या आया था, अगर आपको याद हो, ये है वो। अब अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास y1 आ जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर n को मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं, 0 1, क्योंकि n इंटीजर है, मैं माइनस में पुट करूं या 0 पुट करूं या 1 पुट करूं, तो इससे हमेशा ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आ रहे हैं। और जब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आ रहे हैं तो कॉस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के साथ क्या होता है, 0। तो यहां से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि y1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। और अगर मैं वापस इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास सिर्फ x1 बच जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे पास x1 की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है x1 इज इक्वल टू n pi plus minus 1 to the power n π/2 for all the values of n belonging to integer z। z जो है मैं इस तरह से लिखता हूं, आप नॉर्मली z लिख सकते हैं, ये इंटीजर्स है, कहने का मतलब ये है। ओके, अब इंटरवल क्या दिया हुआ है, -2π से लेकर 2π तक। अब मुझे यहां n की नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करनी शुरू करनी पड़ेंगी। मान लो मैं n को पुट करता हूं -2। अगर मैं n को -2 पुट करूंगा तो मेरे x1 की वैल्यू आ जाएगी -3π/2। अगर मैं n को -1 पुट करूंगा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी फिर से -3π/2। अगर मैं n को 0 पुट करता हूं तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाती है 0 और -1 to the power 0 π/2। अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाती है π/2। यानी आप देखो, अगर मैंने n को -2 पुट करा और -1 पुट करा, ये रिजल्ट सेम आ रहे थे। अगर मैं उससे पीछे कहीं पुट करता, यानी मैं -3 पुट करता, तो ये -2 के पीछे चला जाता, जिसका कोई यूज नहीं है। अब आप कहोगे आगे पुट करते हैं। अगर मान लो मैं n को 2 पुट कर देता हूं तो अब देखो क्या होगा। अगर मैं x1 में अब n को 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2π प्लस ये 5π/2 बन जाएगा। यानी ये आगे निकल गया क्वेश्चन, 450 90 बन गया। ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ 90 450 बन गया, और 450 2π के बियॉन्ड चला जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इंटरवल हमारे को दिया हुआ है -2π से 2π, तो हमारे को सिर्फ ये दो एंगल जो हैं, यानी x1 की ये दो वैल्यूज समझ में आती हैं। एक तो -3π/2 और दूसरी x1 की जो वैल्यू आती है वो आएगी π/2। और आप खुद सोचो, y1 जो है वो तो 0 है ही। तो अब इन दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर हम टेंजेंट्स बनाते हैं। अब हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, -3π/2, 0। और स्लोप ऑलरेडी आपको मालूम है, स्लोप कितना है, -1/2। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी पहली इक्वेशन ये हो जाएगी। और देखिए दूसरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है π/2, 0। स्लोप आपको सेम मिला हुआ है -1/2। मैं पुट कर रहा हूं, वापस से पहले एलसीएम ले रहा हूं, 2 × 2 4 हो जाएगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं यानी लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जा रहा हूं तो मेरा आंसर ये आ रहा है। तो दोनों इक्वेशंस आपको समझ में, 2x + 4y - π = 0, और पहली इक्वेशन जो थी वो है 2x + 4y + 3π = 0। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल जो आपको ट्रबल दे रहा था एनसीईआरटी से और एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ये समझ में आ गया होगा। प्लीज इस पर अच्छे से नोट्स बनाएं, और हाँ, इस चैनल पे कमेंट करना और इसको स्प्रेड और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड।